एक पॉइंट मैं और लेके आया था। जी। एक ये हदीस है जो खैर आपके इल्म में होगी, जो हदीस है कि जिसमें है कि कोई भी शख्स जो है वो अपने अमल की बुनियाद पर वो जन्नत नहीं हासिल कर सकता। ये अच्छा, हदीस मैं उसका एक रेफ़रेंस भी दे देता हूँ आपको, ये है सही बुखारी 6467। अच्छा। सही बुखारी 6467, चलें इसको भी देखते हैं। तो ये हदीस क्या है जी? उर्दू में इसको पढ़ते हैं। जी, यही है नबी ये कि करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जो नेक काम करो ठीक तौर से करो और हद से ना बढ़ जाओ, बल्कि उसके करीब रहो, म्याना रवि इख्तियार करो, खुश रहो और याद रखो कि कोई भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। है साहबा ने अर्ज किया, और आपने भी या रसूल अल्लाह फरमाया, और मैं भी नहीं? सवा सिवाय इसके सिवा इसके कि कि अल्लाह अल्लाह अपनी म अपनी मग़फ़िरत और रहमत के साए में मुझे ढांक ले। मदीने ने बस मेरा ख़्याल है मदी यहाँ तक काफ़ी है इसमें, क्योंकि आगे तो जो भी तफ़सील होगी। अच्छा, अच्छा, ये बाकायदा ये अक्सर पेश करते हैं कि जी हम अपने यानी वो इनका मौक़िफ़ ही होता है कि हम इस लायक ही नहीं है, हम जितना भी अमल कर लें, और आप इसमें देख लें इंतहा तो ये कि हुज़ूर भी अपने अमल की वजह से जन्नत नहीं हासिल कर सकते। तो फिर किस लिए ठीक है? जाएँगे? मुझे वैसे समझ नहीं हाँ, आई, वो अकीदे की बात हाँ, है वैसे ये तो। ये बता वो ये कहते हैं कि जी ये अल्लाह की रहमत अल्लाह की की वजह से रहमत के सिर्फ़ आप बगैर। जाएँगे। ठीक है? हाँ। सिर्फ़ अल्लाह की रहमत जब तक नहीं होगी ना, तब तक कोई जन्नत हासिल नहीं कर सकता। अब आप नहीं तो इसकी अल्लाह की रहमत तो एब्सर्डिटी फिर सबके ऊपर भी हो सकती है। हाँ, फिर नहीं, 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 आपके एग्ज़ैक्टली हाँ, वो मैं तो बताता अच्छी हूँ। वो ये करता है। कहते हैं हाँ, वो ये कहते हैं कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद आवर डीड्स, लेकिन हमारे डीड्स बहरहाल इतने नहीं हैं कि इस हद तक नहीं हो सकते कि हमें जन्नत मिल जाए। अच्छा, ये बहुत ही एब्सर्ड बात है। यानी आप ये देखें कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है टेस्ट के लिए। उस टेस्ट में हमें पासिंग मार्क्स मिल ही नहीं सकते। उसने जो हमें जो स्कोर दिया है पर क्वेश्चन, आप कहते हैं ना कोई एग्जामिनेशन हमारा होता है, हर क्वेश्चन उसका के कुछ टोटल मार्क्स भी होते हैं, ऐड कर दो फिर भी वो उसका 50% टोटल में नहीं ऐड कर पहुँचेगा। लो, हाँ, गुड आप पॉइंट। जितनी कोशिश कर लो, आप 100 हुजूर से ज़्यादा तो कोई मेहनत नहीं कर सकता था ना। उन्होंने कहा मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक अल्लाह ताला मुझे ग्रेस मार्क्स ना दे दे। अब आप ये देखें स्पेशल इस डिस्काउंट। एग्ज़ैक्टली, और मैं यही बोलने वाला था। ये देखें, ये मैं कहता हूँ इसकी मिसाल ये है कि जैसे फेक डिस्काउंट होता है ना, आप दुकान पे जाते हैं, तो दुकान वाला कहता है वो देखें पहले वैसे खुद ही तो ये क्या की कीमत बढ़ा हाँ, के कम जी, करके जी। कहता है, कहता है लो जी देखें मैं वैसे तो 10% दे रहा हूँ। हाँ, वैसे तो ये चीज़ ₹100 की है, आपके लिए ख़ास रियायत है, मैं 80 की दूँगा आपको। तो बात ये है कि वो होती 80 की है असल में। तो अगर ये दुनिया नहीं, लेकिन हमारे मुझे अमल की हाँ, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे अकीदे अकीदे का समझाएँ। हुँ? अकीदे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाह रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब तो फिर अल्लाह की अगर रहमत ही देनी है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत किसी के ऊपर भी डाल दे, वो काफ़िर के ऊपर भी डाल दे फिर। और वो तो फिर एग्ज़ैक्टली, और नहीं, नहीं, सेकंडली फंडामेंटल एक पॉइंट देखें कि इसका मतलब है कि खुदा ने हमें पैदा ही लानती किया है। मतलब एग्ज़ैक्टली इसका फ़ेल मतलब फ़ेल ये हुआ ना, एक फ़ेल होने बंदा भी नहीं है अगर उसमें हाँ, पास होना, तो पैदा करने वाले ने ही हमें लानती, और लानती पैदा करने वाले एक्शन को हम क्या कहेंगे? मतलब चले मैं लानती बिल्कुल, नहीं कहता, वो इविल ही कहेंगे, तो हाँ, इविल जी, लानती एक्शन। जी। बड़ा टिका के कह रहे हैं, उसमें आप हमें भी पेल रहे हैं बीच में। नहीं, हम तो चले ठहरे ना इस हदीस के मुताबिक। अभी इस हदीस को अगर सच मान लिया जाए, फिर तो हम सारे ही स्टोइक मुर्शद और हारिस सुल्तान के अलावा सारे ही लानती हो गए। तो वही अगर ये तो तो अगर उस फिर यानी क्रिएट करने वाला जिसने एक दुनिया में क्रिएट ही लानत की, उसकी इस एक्ट को क्या इविल ही फिर कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है फिर? और अगर बिल्कुल। उसने अपने आप को ही बाद में बरतर करना था कि मेरी वजह से पैदा भी मैंने ही तुम्हें किया, लेकिन मैं तुम्हें लानती पैदा करके जो आखिरी ग्रेस मार्क्स देने वो भी मैं ही दूँगा। क्या बात! वो आप देखिए ना कि कैसी एब्सर्ड बात है। आप अल्लाह ने पैदा ही टेस्ट के लिए किया था। वो टेस्ट जिसमें इंसान पास ही नहीं हो सकता। हुँ। अनअचीवेबल टेस्ट ये इंसान ने वो बात किया है, ये 100 मार्क्स का टेस्ट दें और 100 80 मार्क्स में में। बाकी कहें कि जो स्टूडेंट मेरे टाँगे दबाएगा या मिठाई लेके आए, बड़ा थोड़ा अजीब वो ऊपर, बात है। थोड़ा वो बस वो ऊपर। कहते हाँ। बस लेकिन वो असल में वो ये कहते ये हैं कि जी उन्होंने एक तौजीह सी ये बनाई हुई है। वो कहते हैं कि इट हैज़ समथिंग टू डू। वो कहते हैं कि अच्छा चलो किसी के चाल वो मैं आपको मिसाल देता हूँ वो क्या करेंगे। वो कहते हैं कि जी होगा ये कि मिसाल के तौर पे 50 मार्क्स पासिंग है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी के 40 मार्क्स आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला एंड में क्या कहेगा, चलो मैं 15 चाहे 10 मार्क्स दे दो। सबको ग्रेस दे रहा हूँ। अब इसमें जो पास हो जाएगा ना, जिसकी लाइन क्रॉस हो गई 50 वाली, वो पास हो जाएगा। वैसे देखो कैसी-कैसी तावीलें ये बाँधते हैं। एग्ज़ैक्टली। रसूल अल्लाह बैठे हुए पता नहीं उस वक़्त नशे में होते थे, वो गप मार देते थे कि नहीं-नहीं अमाल के ऊपर कोई नहीं, पर रहमत होगी अल्लाह की। हालाँकि इसका एक सिंपल मकसद ये भी मिल सकता है
कि हम लोग अच्छे काम तो करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, जो रसूल अल्लाह ने सोचा होगा, उन्होंने ये सोचा होगा, एंड ऑब्वियसली इट्स इलॉजिकल एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू क्रिएट दिस तावील। रसूल अल्लाह ने कहा होगा, बैठे बैठे बड़ी बातें बनाते थे, उन्होंने कहा जी असल रहमत अल्लाह की हमें चाहिए, तुम चाहे जितने मर्जी अच्छे काम कर दो। यहाँ पे असल में वो साबित क्या करना चाह रहे थे कि अल्लाह की रहमत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो क्या ये गए बाद में पीछे मुसीबत छोड़ गए इनके लिए आई बेचारों थिंक के लिए। हारिस भाई पॉइंट इससे ज्यादा चला के आप अगर पीछे हदीस की थीम देखे ना तो वो जरा चिल मोड में लग रहे हैं होली प्रॉफिट। यार खुश रहा करो, म्याना रवि करो, ज्यादा बातें नहीं। उन दिनों हो सकता है मुमकिन हो हुजूर जो है थोड़े से सुस्त मोड में हो, नमाजें एक आधी छोड़ रहे हो या नमाज तो साहबी कह रहे हो हुजूर पाक की चक्कर है, कह रहे यार म्याना रवि करो, किसी के चक्कर से पे और माफ तो अल्लाह ने करना। और इन्होंने अजीब बयान दिए, पासिंग मार्क्स होंगे तो नहीं, वो आधे आप मैक्सिमम जो होंगे सारे के ऐड 100% भी कर दे तो आपको 40% मार्क्स मिलेंगे। तो इन्होंने आगे से अपने विचार, क्योंकि फंस जाते हैं ना बेचारे, जिस तरह वो इन्होंने रसूल अल्लाह ने मैथमेटिक्स का वो जो हिस्सा डाला हुआ है, वो हिस्सा जब हम ऐड करते हैं सारों का तो 102% बन जाता है। वो कैलकुलेशन भी माठी उनकी, तो वो पीछे गंद छोड़ जाते थे रसूल अल्लाह इन लोगों के लिए। कुछ अहदीस ये भी है कि मैं तुम लोग मेरे से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करते हो, मैं कुछ रोजे छोड़ देता हूँ, कुछ नफली बातें छोड़ देता हूँ, तो उन्हें लगता था यार ये इतना तो मैं भी नहीं कर सकता जितना शुरू हो गए साहबी, तो उनको भी सही करने के लिए ये हो सकता है। चले बहुत शुक्रिया आने का। इसमें एक चीज सॉरी मैं एक और ऐड कर दूं, क्योंकि वो तौजीह भी इनकी बयान करना जरूरी है। वो ये कह देते हैं कि जैसे एक आयत है कि जो कुछ तुम्हारे पास तुम्हें भलाई पहुंचती है ना वो खुदा की तरफ से है, और जो कुछ तुम्हें बुराई पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथ का अमल है। अच्छा, उसकी तौजीह में और नहीं, एक जगह पे शैतान की तरफ भी लिखा हुआ। अच्छा, शायद शैतान भी हो शायद। अच्छा, यहाँ पर है कि अपने हाथ का, जो तुम अपने हाथ से कुछ करते हो वो। अच्छा, हाथ से तो और भी बड़े काम करते हैं लोग। नहीं, जो कुरान में ख्याली प्लाव सही कह रहे हैं, कुरान में जो है ना वो यही आया है कि जो तुम पे आफत आती है ना वो तुम्हारे अपने करतूत है, उनकी वजह से आती है, और जो तुम पे अच्छा वक्त आता है ना वो खुदा की तरफ से है। बिल्कुल, यानी कि अल्लाह मियां बेसिकली कह रहा है मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा। और बिल्कुल और मतलब ये अल्लाह, ये जो इस्लाम का अल्लाह है वो क्रेडिट हंग्री तो बहुत ज्यादा है, उसको हर चीज का क्रेडिट चाहिए। अच्छे अमल जितने हैं जब कोई करेगा तो वो कहेगा जी हाँ वो मैंने करवाए हैं तुमसे, और बुरे अमल किए हैं तो वो तुम। तो मैं ही कह रहा हूँ कि वो एक तौजीह ये दे देते हैं, और इस हदीस की भी तौजीह वो देते हैं, और साथ इस आयत की भी वही तौजीह देते हैं कि असल में होता क्या है कि इंसान का अमल तो, जिंदगी तो इंसान की लिमिटेड है, तो क्योंकि इंसान इस जिंदगी में महदूद ही अमाल कर सकता है, अच्छे भी करता रहे, तो उसको महदूद अमल के नतीजे में लामहदूद जन्नत नहीं, वो उसको कमा ही नहीं सकता। आप ये देखें, अगर यही उसूल है तो फिर कोई महदूद बुरे अमल करके लामहदूद जन्नत भी नहीं कमा सकता। तो आप सिंपल सी, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो तौजीह देते हैं। बहरहाल मैंने कहा ये भी मैं पेश कर दूं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। चलें जी। ये इसकी मिसाल ना ऐसे ही है कि मैच जीत गए तो अल्लाह की मदद शामिल हाल थी, और हार गए तो हमने बॉयज ने सही खेला। boys did not play very well. वो शाहिद अफरीदी कहता है वो एक बार उसने 2 छक्के नहीं मारे थे उसको अश्विन को कि यार वो सही लगे तो नहीं थे, बस अल्लाह नहीं वो बाउंड्री तक पहुंचाए। हालात हैं इनके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।